बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असाबी कमज़ोरी या पट्ठों की कमज़ोरी, जिस्म के जितने भी आसाब हैं इनको मुकम्मल को दिमाग ही कंट्रोल करता है। हमारी हड्डियाँ इनसे काम लिया जाता है, ये खुद काम नहीं करते हैं। इन सारे जिस्म में जो काम करने वाली सबसे बड़ी चीज़ है या सबसे बड़ा महकमा है वो आसाब का है। आसाब तो असाबी कमज़ोरी यानी कि पूरे जिस्म की कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी होती है। इसकी पहले हम वजूहात जानते हैं कि ये किस वजह से होती है, असाबी कमज़ोरी होती क्यों है। सबसे पहली और बड़ी वजह तो ये है कि शदीद दिमागी मेहनत, दिमाग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना लेकिन इसको खुराक ना देना, ये भी असाबी कमज़ोरी में शामिल है। और दूसरी चीज़ है शदीद जिस्मानी मेहनत। जिस्मानी मेहनत तो करते हैं लेकिन हम जिस्म को खुराक मुहैया नहीं करते उतनी अच्छी। सख्त बुखार, शुगर, कसरत मिलाप या नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करना, ज़्यादा गमगीन रहना या किसी अचानक कोई बहुत बड़ी सख्त धमाके जैसी आवाज़ हो, ये चीज़ें भी आसाब को कमज़ोर कर जाते हैं। अब हम जानना चाहें कि इसकी अलामात क्या हैं, कि हमें कैसे पता चले हमारी असाबी कमज़ोरी है या कोई और मसला है। तो इन अलामात में से सबसे पहले जो बड़ी अलामत है वो ये है कि मामूली से काम से भी थकावट महसूस होना शुरू हो जाना, ये असाब की बहुत बड़ी कमज़ोरी की अलामत है। दूसरी चीज़ है चिड़चिड़ापन, कि किसी की बात बर्दाश्त नहीं है, ऊंची बोले तो बर्दाश्त नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ने को दिल करना, तो ये असाबी कमज़ोरी की बहुत बड़ी अलामत है। और तीसरी अलामत है नींद ना आना। अगर नींद नहीं आती तो ये असाबी कमज़ोरी है, इसका इलाज करना चाहिए। और चौथी चीज़ है खिलाफ़े मामूल, किसी शख्स से मिलते हैं तो अचानक दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, चेहरे का रंग बदल जाता है और जिस्म के आज़ा, कोई भी थोड़ा सा ऊंचे ओहदे का बंदा है उससे मुलाकात करें तो जिस्म, हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं, जिस्म पर लर्जा तारी हो जाता है। तो ये सारी अलामात हैं कि आसाबी कमज़ोरी है हमें। और पांचवी और आखिरी अलामत यह है कि कसरत से एहतिलाम होना। एहतिलाम अगर ज़्यादा बार बार होता है तो वो भी आसाब को कमज़ोर कर देता है। तो इन अलामात की मौजूदगी में जो भी आपके जिस्म में असाबी कमज़ोरी है, वो चाहे किसी हिस्से में हो या पूरे जिस्म में हो, उसका आज आपको बेहतरीन इलाज बताया जाएगा। ऐसा इलाज आप हैरान होंगे, और हैरानगी तो आपकी उस वक़्त दीदनी होगी कि जब आप इसका इस्तेमाल करके असाबी कमज़ोरी से निजात पा जाएंगे। कि ऐसी घरेलू चीज़ें, यानी घरेलू टोटका कह लें, ये हिकमत का बड़ा बेहतरीन और बड़ा पाई का नुस्खा है जो आपको बताने लगा। तो आप इसको चाहे घरेलू टोटका कह लें, यानी कि आम मिलने वाली चीज़ें हैं, और इनका इस्तेमाल अगर इस अंदाज में किया जाए तो ये बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है असाबी कमज़ोरी वाले शख्स के लिए। तमाम जिस्म के आसाब मजबूत और ताकतवर बन जाते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं नुस्खे की तरफ। इस नुस्खे के मुकम्मल 3 अज्जा हैं, 3 चीज़ों से मिलकर ये नुस्खा बनता है, जिनमें सबसे पहली चीज़ है सौंठ। सौंठ यानी कि खुशक अदरक, इसको हमारी तिब की ज़बान में सौंठ कहते हैं, खुशक अदरक। अभी ये आप हम इसको वज़न देख लें, ये चीज़ों का मुख्तलिफ वज़न है। सौंठ जी, सौंठ आप ले लें कोई तकरीबन 20 ग्राम। 20 ग्राम आप सौंठ ले लें। वैसे तो आपको मिलेगी ये सौंठ जो है वो खुशक अदरक की शक्ल में, बाज़ार से खुशक अदरक की शक्ल में, वो आम असल अदरक की शक्ल में मिलेगी। तो आपने बाद में उसको पाउडर बना लेना है, पीस लेना है। और ये पिसी हुई भी मिल जाती है, पंसारी हजरात से ये पिसी हुई सौंठ भी मिल जाती है। जैसे कि आपके सामने ये पाउडर की शक्ल में, ये बिल्कुल खुशक अदरक ही है। तो ये हमने 20 ग्राम सौंठ ले ली है। अब इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो हमने इसमें इस्तेमाल करनी है वो है देसी घी। देसी घी गाय का हो, भैंस का हो, कोई भी हो, गाय का हो तो ज़्यादा अच्छा है, कोई भी हो, देसी यानी दूध से निकला हुआ घी जो है वो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ 10 ग्राम। यानी कि सौंठ 20 ग्राम है तो देसी घी इसमें 10 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। जी ये देखें,
जी ये 10 ग्राम, ये 10 ग्राम देसी घी है। ये दूसरी चीज़ है, देसी घी हम इसमें इस्तेमाल करें। और तीसरी चीज़ है जो आखिर में इस्तेमाल होनी है, ये है शहद। शहद आप कोशिश करें कि खालिस शहद मिले आपको। तीसरी चीज़ वो शहद है जो इसमें इस्तेमाल होना, लेकिन वो बाद में इस्तेमाल होना है। अभी इसको बनाने का तरीका आपको बताते हैं। बनाने का तरीका इसमें यह है कि पहले आप सूंठ को, देसी घी को आग पर रखें, जैसे कि आप देख रहे हैं। जी अभी आप पहली चीज़ देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसमें देसी घी डाल रहे हैं। जो पहली चीज़ है इसमें उसके ये 25 ग्राम देसी घी हमने इसमें डाल दिया है। और फौरन ही सौंठ नहीं इसमें मिला देनी, अच्छी तरह इसको पिघल लेने दें। जी अब ये अच्छी तरह पिघल चुका है और इसमें अब हम मिलाते हैं जी ये आपके सामने सौंठ इसमें 50 ग्राम मिला दी गई है। लेकिन ये सारा काम सिर्फ हल्की आंच पर करना है, तेज आग नहीं होनी चाहिए, हल्की सी आंच पर ये सारा काम। अभी इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे और साथ साथ याद रखें कि इसका रंग सुर्ख ना होने पाए। अभी सुर्खी माइल हो तो हम इसको आग से उतार लेंगे। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, अभी इसमें खुशबू भी आनी शुरू हो गई है और साथ साथ इसका रंग भी सुर्खी की तरफ माइल हो गया। बस इतनी देर के लिए इसको हमें आग पे रखना था। अब इसको उतार लेते हैं। जी ये है सूंठ घी में बरियां की हुई, यानी कि घी में इसको भून लिया गया है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है। तो अभी इसमें आखिरी चीज़ हम मिलाते हैं, ये तीसरी और आखिरी चीज़, ये सूंठ और देसी घी हमने ये डाल लिया है बरियां किया हुआ। और अब इसमें शहद मिलाया जाएगा। तो शहद इन दोनों के वज़न के बराबर है, यानी कि घी का वज़न 10 ग्राम था और सूंठ का वज़न था 20 ग्राम, टोटल 30 ग्राम। तो 30 ग्राम ही इसमें अभी हम शहद डालेंगे। ये जी ये अभी 30 ग्राम इसमें हम शहद डाल देते हैं। जी ये देखिए 30 ग्राम शहद इसमें डल गया। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये सारी तीनों चीज़ें ही बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, किसी भी पंसार स्टोर से आप ले सकते हैं। शहद भी, सूंठ भी, और देसी घी ज़रा बेहतर है कि खुद का बनाया हुआ इस्तेमाल करें। जी ये आपके सामने अभी मौजूद तैयार है। जी तो अब चलते हैं इसकी खुराक की तरफ। ये मौजूद आपके सामने है। तो ये तो मैंने वैसे थोड़ी सी मिकदार में बनाई है, अब इसको वज़न डबल कर सकते हैं तमाम चीज़ों का ही। तो ये मौजूद इस तरह की आपके सामने होगी। तो इसमें से खुराक जो है सिर्फ एक वक्त 24 घंटे में एक मरतबा, सिर्फ ये मैं खुराक आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 5 ग्राम है। ये आपके सामने है
तकरीबन 5 से थोड़ी कम हो, 4 ग्राम 3 ग्राम हो जाए, लेकिन 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इतनी खुराक। ये बिल्कुल मीठी है तो इसको पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, दूध के साथ, लेकिन किसी भी एक वक्त 24 घंटे में, सुबह के वक्त या शाम के वक्त, खाना खाने से पहले हो या बाद, इसका कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक खुराक रोज़ाना आप इस्तेमाल करें और ठीक 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके असाबी कमज़ोरी आपको ऐसे नजर आएगी जाती हुई कि जैसे कभी आपको असाबी कमज़ोरी थी ही नहीं। ये जितना भी सिलसिला होता है ना कि हाथ पाँव का सुन्न हो जाना और हाथ पाँव का यानी कि काम ना करना, बैठे बैठे हैं तो हाथ जो है वो बेहिस हो जाता है, पाँव बेहिस हो जाते हैं, तो वो सारा असाबी कमज़ोरी होती है। तो उसके लिए सिर्फ आप इतनी खुराक इस्तेमाल करें और 1 हफ्ता के इस्तेमाल से आपको वाज़े फ़र्क होगा। लेकिन मेरा आपको मशवरा है और जो तजर्बे की बात वो ये है कि आप इसको 1 महीना इस्तेमाल करें, 1 माह तक आप इसका मुसलसल इस्तेमाल करें। आम सी चीज़ें हैं खाने वाली, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो अब खुसूसी जो तवज्जो की ज़रूरत है वो यहाँ पर कि अक्सर ये होता है कि थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए ना 1 हफ्ते में, तो फिर वो जो दवाई होती है, जैसे ये मजून है, तो उसका याद भूल जाता है, चलो करते हैं, खाते हैं, भूल गया था 1-2 दिन, तो 1 हफ्ता खाने के बाद अगर 1 हफ्ता फिर हम नहीं खाते हैं तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। जो थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए बराए करम ये बहुत ही तजर्बे के आजमूदा नुस्खे हैं जो आपको बताए जाते हैं, तो आप इनको बनाएं। ये नुस्खे भी हैं और घरेलू टोटके भी हैं जो घर में बनाने बहुत ही आसान है। तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक भी करें। बेल का बटन है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारा आने वाला हर नया नुस्खा और हर नई वीडियो मिलती रहे।